दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में, यानी कि आरडी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है और फिक्स डिपॉजिट से कैसे अलग होता है, और जानेंगे किन किन लोगों के लिए आरडी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है सूरज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। देखिए, आप में से कई सारे लोगों को ये चीज पहले से पता होगा कि आरडी क्या होता है, लेकिन फिर भी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको बैंक में किसी भी तरह का कोई डिपॉजिट करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है, तो बैंक आपको दो तरह के ऑप्शन देता है। पहला फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरा रेकरिंग डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको पूरा पैसा लमसम के फॉर्म में देना होता है, यानी कि आप पूरा पैसा एक बार में जमा करते हैं और ये पैसा एक फिक्स टेन्योर के लिए होता है, जहां पर बैंक आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जिसके तहत आपको एक ब्याज मिलेगा। तो यानी कि जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया है बैंक में, तो बैंक आपको साल के एंड में 1,08,000 रुपए का इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा प्रोवाइड करेगा। ये जो 8,000 रुपए है, इसका जो पे आउट है, ये जो पे आउट है, इसको आप दो फॉर्म में बैंक से ले सकते हैं। पहला कि आप उनसे ये पैसा मंथली पे आउट के फॉर्म में ले लें, और दूसरा कि आप ये पूरा पैसा एक साथ प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 1 लाख रुपए है, उसके साथ ये पैसा बैंक से लें। तो अगर आप मंथली पे आउट का ऑप्शन चूज करते हैं, तो ये 8,000 रुपए 12 महीनों में डिवाइड करके आपको हर महीने ये पैसा मिलता रहेगा आपकी सेविंग्स अकाउंट में। तो वहीं पे लेकिन रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि आपको पूरा पैसा एक साथ जमा नहीं करना होता है, बल्कि हर महीने वो पैसा जमा करना होता है बैंक में। तो इसमें आपको एक अमाउंट डिसाइड करना होता है और वो पैसा आप हर महीने अपने आरडी में डिपॉजिट करते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने 10,000 रुपए डिसाइड कर लिया, तो आप हर महीने 10,000 रुपए अपने रेकरिंग डिपॉजिट में जमा करते जाएंगे और आपके आरडी में ये पैसा ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल तरीके से जमा होता जाएगा। तो यानी कि जैसे अगर आपने 2 साल के पीरियड के लिए आरडी कराया, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है नॉर्मली हर बैंक का जो एफडी का जो इंटरेस्ट रेट होता है, वही आरडी के बराबर होता है। और बैंक या फिर जो बाकी एनबीएफसी हैं, तो वो एफडी का रेट और आरडी का इंटरेस्ट रेट दोनों इक्वल ही होता है। तो लेट से कोई बैंक अगर 2 साल के टेन्योर पे आपको 8% का इंटरेस्ट रेट एफडी पे दे रहा है, तो वो बैंक आरडी पे भी आपको 8% का ही इंटरेस्ट रेट देगा। बशर्ते अगर आपने 10,000 रुपए का आरडी कराया, तो आपको 2 साल तक वो 10,000 रुपए जमा करते रहना पड़ेगा। और जैसे ही टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, मैच्योरिटी पे आपको सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। फर्दर अगर आप बैंक से एफडी या आरडी करवाते हैं, तो आरबीआई की तरफ से आपको 5 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलता है आपकी फंड की सेफ्टी के लिए। तो अब बात करते हैं कि आरडी किन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो जैसे हम कार ईएमआई पे लेते हैं या फिर फोन ईएमआई पे लेते हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो मेरे हिसाब से, तो इनके लिए हम शॉर्ट गोल्स बना सकते हैं। तो ये चीजें आई थिंक आरडी की मदद से हमें लेना चाहिए, जहां पे हमें पता है कि ये हमें फिक्स इंटरेस्ट देगा ही देगा, और ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि हमें खरीदना है। फॉर एग्जांपल, तो फोन जरूरी नहीं कि हम आज ही खरीदें। अगर हम एक शॉर्ट गोल बना लें कि हमें 1 साल बाद गाड़ी या फिर बाइक या फिर कोई फोन खरीदना है, तो उसके लिए हम आज से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को और सेविंग्स बना सकते हैं। तो कई लोग इस पे ये भी कहेंगे कि अगर हमें हर महीने ही पैसा देना है, तो एसआईपी क्यों नहीं। तो देखिए, ये एक पर्सनल चॉइस भी होता है, और बिल्कुल एसआईपी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन एसआईपी में गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते, उसमें काफी ज्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, और एक सही एसआईपी को चूज करने के लिए भी काफी जांच परख होना जरूरी है। और कई बार हमें फंड की सेफ्टी ज्यादा जरूरी होती है, और हम चाहते हैं कि हम पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पे हमें फिक्स रिटर्न मिले विद जीरो रिस्क। तो मेरे अकॉर्डिंग एसआईपी म्यूचुअल फंड जरूर करने चाहिए, लेकिन हमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम हर जगह पैसा इन्वेस्ट करके रखें। स्पेशली हम जो अपनी एफडी या फिर आरडी है, वो गवर्नमेंट बैंक्स में करें, क्योंकि ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अगर हम सरकारी बैंक्स में अपना पैसा डालते हैं, तो वो कभी हमारा पैसा लेके भागेंगे नहीं, ऐसा भी कहा जाता है। तो शॉर्ट टर्म गोल जिसमें कि हम बेफिक्र होकर पैसा इन्वेस्ट कर पाए हर महीने, और वो हमें एक फिक्स रिटर्न भी दें, और हमें बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक ना करना पड़े कि कहीं मेरा पैसा डूब ना रहा हो। क्योंकि एसआईपी में चांसेस है कि अगर मैंने हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी की, तो जरूरी नहीं कि मुझे साल के एंड में 1,20,000 भी वापस मिल जाए। वहीं पे अगर मैं एफडी या फिर आरडी में अपना पैसा जमा करता हूँ, तो मुझे ये चीज यकीन रहेगा और मुझे बार बार पोर्टफोलियो पे नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा पैसा सही तरीके से मुझे रिटर्न दे रहा है या नहीं। तो इसलिए उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, और एफडी या फिर आरडी में रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई नई नौकरी लगी है और आप इनिशियली एक साथ पूरा पैसा जमा नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपनी सैलरी में से भी एक फिक्स्ड अमाउंट का आरडी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि हर महीने आपका पैसा डिडक्शन होता जाए आपके अकाउंट में से, और ऑटोमेटिकली वो आरडी में जमा होता जाए। और इससे एक काफी अच्छी हैबिट भी आपकी क्रिएट हो जाएगी पैसा सेव करने की।
तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपका मेरे लिए कोई फीडबैक है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।